ज़रा ते को कॉल करूं, अभी बात ही नहीं हुई है उससे। हेलो ते, कैसी है? हाँ दी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? नहीं तो नहीं दी, सब सब ठीक है। तुझे भी पता है कि तू मुझसे तो झूठ बोल नहीं सकती, बता। नहीं दी, वो बस ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम्स है तो इसलिए, बाकी सब कुछ ठीक ही है। क्या प्रॉब्लम? अब तुम ठीक हो ना, और वहाँ सब बच्चे? ते वो नानी तुम्हें डिनर के लिए बुला रही है, आओ चलो। हाँ हाँ, सब सब ठीक है। अब दी, मुझे काम है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। इतना बोल कर ते कॉल कट कर देती है। लेकिन ते, हेलो, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। यूंगी रूम में आते ही जिमिन की तरफ नहीं देखता और चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हैं? लगता है कि हारने की वजह से इसके मुंह में जुबान भी नहीं रही। जिमिन यही सोचकर जाकर बेड में बैठ जाती है। आह, इतना सन्नाटा सा नहीं जा रहा। इससे लड़ने की आदत सी हो गई है, हर दिन कोई ना कोई एपिसोड। इसकी थोड़ी ही देर बाद यूंगी फ्रेश होकर बाहर आता है। हाँ, तो उस समय का चैलेंज भूल गए तुम? कुछ नहीं भूला हूँ मैं, मुझे सब कुछ याद है जो कुछ भी मैंने कहा था। मगर तुमने तो गेम में चीटिंग की है, तो इस हिसाब से तो उसे ना ही तो कोई जीता ना ही तो कोई हारा। अच्छा, लेकिन लिसा ने जैसा कहा उस हिसाब से तो हमारी टीम जीत गई थी ना, तो तुम अब सोए पर सोओगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, मुझे सोए पर नींद नहीं आती, तो मैं उस पर कैसे सोऊंगा? ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम मेरे साथ एक बेड पर सोओगे, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं बेड शेयर नहीं कर सकती। हाँ, तो ये प्रॉब्लम भी तुम्हारी है कि तुम मेरे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये घर भी मेरा है और ये बेड भी मेरा है। इसलिए अब तुम अपना देख लो, मैं जा रहा हूँ सोने। और वैसे भी जिमिन, तुम तो छोटी सी हो, आराम से सोफे पर तो आ ही जाओगी और तुम्हें नींद भी आ जाएगी, है ना? मैं और छोटी, यू। हाँ, अब सो जाओ अपने बेड पर, आई मीन टू से टूटे हुए बेड पर। हाँ, इसे भी अभी होना था। अच्छा, अब मैं सोफे पर सो जाती हूँ, तुम बेड पर सो जाओ, ओके बाय। लेकिन जिमिन के साथ यूंगी भी दौड़कर सोफे की एक साइड पर बैठ जाता है। हाँ, अब तुम सोफे पर क्यों आ गए? तुमने तो कहा था कि तुम अपने बेड पर सोओगी ना, तो जाओ। जस्ट शट अप। और अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं कि बेड टूट चुका है, और अगर तुम्हें अभी भी मेरे साथ झगड़ना ही है तो यू शुड टॉक, क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ। इतना बोलकर यूंगी सो जाता है, और इसके बाद जिमिन की भी आंख लग जाती है और वो भी सो जाती है। हाँ ते, बताओ क्या काम था, क्यों इतनी हड़बड़ी में बुलाया मुझे? तुम ये तो जानते ही हो कि आज से मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, और अगले 5 डेज़ मैं एग्ज़ाम्स में ही बिज़ी रहूँगी, है ना? हाँ ते, और मुझे पता है कि तुम कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हारे कितने अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं। वैसे तुम्हारे एग्ज़ाम्स है तो इन सब में मेरा क्या काम है? इसमें काम तो तुम्हारा ही है, क्योंकि अगले 5 दिन तुम मुझे एग्ज़ाम सेंटर के लिए छोड़ोगे और लाने के लिए जाओगे। ओह, तो मेरे लिए ये है, इतना इजी। अच्छा, तो फिर चलो अभी चलते हैं। आई मीन 10 तो बज ही गए हैं ना, चलो जल्दी, कार बाहर ही खड़ी है, मैं तुम्हें जल्दी से ड्रॉप करके आ जाता हूँ। हाँ, जोंकू, कार से नहीं तो फिर दे ऐसे। हाँ, साइकिल से? हाँ, वैसे तुम्हें साइकिल चलानी तो आती है ना?
हाँ, लेकिन उससे तो बहुत दिन हो गए। जब मैं 8th ग्रेड में था तो डैड ने मुझे सिखाया था, लेकिन अभी वैसे सेंटर कितनी दूर है? होगा शायद यही कोई 5-6 किलोमीटर। मैं इतने अच्छे से नहीं जानती। क्या 5-6 किलोमीटर? अब क्या हुआ, तुम इतनी दूर नहीं जा सकते मेरे लिए? खैर, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। बॉडीगार्ड्स, अब ठीक है। मैं ले जाऊंगा तुम्हें साइकिल से। ओके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। एक स्माइल के साथ ते अंदर चली जाती है। ओह शिट, एक सेकंड, मुझे उसे लाने भी जाना है। ओह गॉड। अच्छा जंकुक, चलो अब। हाँ, अब तेज तुम्हारा हाथ, वो मैं गिर भी सकती हूँ और इसलिए तुम्हें इस तरह पकड़ा है। ओह, इन दोनों को तो अलग करके रहूंगा। इसके बाद करीबन 1 घंटे की राइड के बाद वो दोनों एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं। तुम मेरा यहीं पर वेट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें वापस ऑर्फनेज जाना है तो तुम जा सकते हो। अगर मैं वापस गया तो मुझे फिर से 1 घंटे साइकिल पर। नो 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 नो, अब मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ ना यहीं पर, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस शक्ल से एक छोटी से मासूम सी बच्ची की तरह दिखती है, मगर दिमाग से इसे मुझसे ज्यादा अच्छे से और कौन ही जानता है। खैर, मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए और ये बेड इससे भी ठीक कराना होगा। सुबह हो गई। हाँ, अब योंगी को कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए देख जिमिन को समझ आ जाता है कि अब उन दोनों की फाइट वॉशरूम के लिए होने वाली है। हाँ जिमिन। मैं फ्रेश हो जाती हूँ, तब तक तुम अपना टॉवल ही ढूंढते रहो। क्या? लेकिन मैं पहले जाने वाला था और तुम एक बार बाहर निकलो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। 2000 years later. जिमिन, आधे घंटे हो चुके हैं तुम्हें वॉशरूम में गए हुए और मैं 15 मिनट लेट भी हो चुका हूँ। प्लीज निकलो बाहर, मुझे भी फ्रेश होना है। अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो जाओ, हो जाओ। मैं कौन सा तुम्हारे घर की टंकी लेकर भाग रही हूँ, मैं तो वॉशरूम में नहा रही हूँ ना। मुझे पता है जिमिन कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। अगर अगले 5 मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आई तो तुम्हें क्या, तुम्हें बाहर से बंद कर दूंगा। इतना बोलकर यूंगी डोर बाहर से लॉक कर देता है। अच्छा, तो तुमने बाहर से डोर लॉक कर दिया। ठीक है, फिर मैं 1 घंटे और आराम से नहा सकती हूँ। फिर तो तुम और लेट हो सकते हो। क्यों? मुझे पता है कि तुम मेरा पेशेंस चेक कर रही हो। जिमिन, क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? अब जब तुमने मुद्दे की बात कर ही दी है तो मैं भी चौके और छक्के मार ही देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जोंगकुक कहाँ गया है। क्या? जोंगकुक? जिमिन, मैंने सभी को बताया था ना कि जोंगकुक डेगू गया है। वहाँ पर जो हमारी पुरानी फैक्ट्री है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बस उसी को ठीक करने गया है। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। जोंगकुक तेरे से प्यार करता है और मैंने उसे देखा है कि वो तेरे को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा। और मैं ये जानती हूँ कि जोंगकुक डेगू नहीं गया। जिमिन, बकवास करना बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ। जोंगकुक डेगू गया है। और जहाँ तक बात रही ते की, तो
वहाँ वो उसे ढूंढना तो चाहता है, मगर मैंने उससे समझा दिया है कि जब तक तुम हो तुम्हारी बहन को तुम सही सलामत सही जगह पर ही रखोगी, है ना? हाँ, वो तो मैं रख ही लूँगी। तुम्हें और तुम्हारे भाई को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम भी नहाने जा सकते हो। हाँ, पता नहीं तुम्हारा दिमाग क्या क्या सोचता रहता है। अब हटो सामने से। इसके बाद यूंगी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इसे क्या लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं कह रहा था, और अब मुझे ये खुद पता लगाना होगा कि यूंगी तेगू में है या फिर ते के साथ वहाँ बुसान में। जान, क्या कर रही हो? हाँ, तुम? अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम आ जाएगी, छोड़ो मुझे। जब से मॉम को पता चला है कि तुम यहाँ किचन में रहती हो, उन्हें तो किचन में आना ही पसंद नहीं है। ऐसी बात कर तो बुरा लगता है मुझे कि मेरे होने से उन्हें तकलीफ हो रही है। ये क्यों इतना सोच रही हो? मैं जानता हूँ मॉम को, वो एक ना एक दिन हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट का तो नहीं पता, लेकिन घर से ज़रूर निकाल देगी, और इस बार तो यूंगी भी कुछ नहीं कहेगा। हाँ, तो तुम कहाँ से आई? आई मीन सॉरी। और मॉम हम दोनों को घर से क्यों निकालेगी? हाँ, जैसे कि तुम दोनों की हरकतें तो बहुत समझदारों वाली है। क्यों? हाथ हटाओ। सॉरी। जे होप मैं ना तुम्हें एक एडवाइस दे दूँ। ये जो रोमांस तुम अपनी बीवी के साथ करते हो, ये रूम के 4 दीवारों के अंदर होना चाहिए, यहाँ किचन में नहीं, ओके? अच्छा, तो तुम शुगा की बीवी और मेरी भाभी होने का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रही हो, क्यों? अब तुम जो भी समझो, मगर मिस किम को ये सब कुछ पसंद नहीं आएगा, और इसलिए मैं तुम दोनों से ये कह रही हूँ। तो तुम्हारी सुई वापस मिस किम पर आकर अटक गई। कल मॉम ने कहा था कि तुम उन्हें मॉम बुलाओगी, फिर वापस क्यों? खैर, ये मैं तुम्हें बुलाने आई थी। दरअसल मिस किम तुम्हें बुला रही है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मुझे काली पानी की सजा देने वाली है क्या वो मुझे? ये पहले चलो तो, तभी तो तुम्हें समझ आएगा। हाँ ज़रूर। इसके बाद वो दोनों जिन के पास जाती हैं। ये मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब हाँ मॉम, कहिए। जिमिन, तुम जाओ बेटा, मुझे ये से कुछ पर्सनल बात करनी है, ओके? हाँ, या इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। मिस जोंग येन, अब तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली है, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना करूँ ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने जेब से बहुत प्यार करती हूँ। क्या यानी कि आपने मुझे? हाँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट तो करूँगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं आपके लिए कुछ करूँगी। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करीब लाना होगा, यूंगी और जिमिन को एक दूसरे के करीब लाना होगा। क्या? यूंगी और जिमिन को एक दूसरे के करीब लाना होगा। अगर तुम इस काम को सही तरीके से कर लेती हो और जिमिन और यूंगी के बीच प्यार आ जाता है, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। क्या? सच में? अगर अगर मैंने यूंगी और जिमिन के बीच प्यार ला दिया, तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी? ज़रूर, मगर अगर ये काम नहीं हुआ तो? नहीं मॉम, आप ऐसा मत सोचिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच प्यार ला सकती हूँ। आप मुझ पर भरोसा तो करिए। मिस किम यान के साथ ऐसा क्या बात कर रही थी जो मैं नहीं जान सकती? हाँ,
टिया, ये नया बेड? दरअसल वो युंगी भैया के कमरे का बेड टूट गया था ना, तो। क्या? बेड टूट गया? ऐसा क्या कर रहे थे बेड पर जो बेड ही टूट गया? हाँ? अब लिसा, कोई होगा पर्सनल काम। अब वो दोनों हर काम तुम्हें बताकर थोड़ी ना करेंगे। हाँ, लिसा और जेहोब की बात से जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। अब मुझे भी चलना चाहिए। लगता है शर्मा गई। हॉबी, मॉम ने मुझे और तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। क्या सच में? हाँ, और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे से ज्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकती। हाँ, हम दोनों की कुछ और पर्सनल बातें हुई हैं, मगर ये सब तुम्हारे जानने की नहीं है। खैर, मैं तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि उन्होंने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ये मैं जानता था कि मेरी मॉम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाए, मगर वो मुझसे बात करे बिना नहीं रह सकती। एंड दैट्स प्रूव्ड। अब मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा।